प्यारे भाइयों और बहनों, धार्मिक कथाओं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय को सुनाने जा रही हूँ। जय अध्याय सुनने से खुल जाता है मोक्ष का द्वार, पूर्वजों को मिलती है मोक्ष की प्राप्ति। 12वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, इस प्रकार जो भक्त सदैव योग युक्त होकर आपकी उपासना विधि पूर्वक करते हैं और वह जो अव्यक्त पर ब्रह्मा को भजते हैं, इन दोनों में कौन सा योगी श्रेष्ठ है? श्री भगवान जी बोले, जो मेरे विषय में मन लगाकर परम श्रद्धापूर्वक मुझको भेजते हैं वह उत्तम योगी है। मैं जय मानता हूँ, परंतु जो इंद्रियों को संयम करके स्वतंत्र समदृष्टि रखने वाला, सब प्राणियों के हित में लगे हुए, अखद्रियानी सर्वव्यापी अचिंतनीय निरकार अचल ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं, वह भी मुझे प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त आस्तिक है वह कष्ट अधिक पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति के प्राणी कष्ट पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कर्म को अर्पण करके मेरी शरण में आकर अन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं और पूजते हैं, उन शरण में आए हुए भक्तों को मैं थोड़े समय में ही मृत्यु संसार से कर देता है। मुझ में ही मन रखो, मुझ में ही बुद्धि रखो, तब तुम मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कुछ संदेह नहीं। हे धनजन्या, यदि इस प्रकार तुम मुझ में अपने चित्त को करने में समर्थ ना हो तो व्यास योग द्वारा हमको पाने के लिए बार बार यत्न करो। यदि व्यास भी ना हो सके तो मेरे देश्य से बतादि ही करो। यदि मेरे लिए तुम कर्म करोगे तो भी तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, और यदि ऐसा भी ना कर सके तो मन को रोक कर अन्य भाव से मेरी शरण आओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से ही कर्मों के फल को त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, देहधारी है, ममता और अहंकार जिसमें नहीं, सुख दुख को जो समान जानता है, क्षमावान है, संतोषी है, स्थिर चित्त से इंद्रियों को बस में रखता है, दृढ़ निश्चयवान है, मुझ में अपने मन और बुद्धि को लगाए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जिसने लोगों का भय है, ना लोगों से डरता है, ऐसा जो हर्ष ईर्षा दुष्टों के भय और विषाद से रहित है, वह मेरा प्रिय है। जो कुछ मिले उसी से संतुष्ट, पवित्र, पक्ष निपक्ष, दुख रहित, फल की आशा त्याग कर कर्म करने वाला, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। जो लाभ से प्रसन्न ना हो, किसी वस्तु की इच्छा ना करे, अशुभ तथा शुभ दोनों का त्यागी हो, वह भक्त मेरा प्रिय मित्र है। जिसको शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख तथा दुख समान है, जो वासनाओं से रहित है, निंदा एवं स्तुति को समान जानता है, जो मुझ में श्रद्धा करके मुझे मानता हुआ इस अमृत के समान कल्याण करके धर्म का आचरण मेरे उपदेश अनुसार करते हैं, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। प्यारे दोस्तों, यदि यूट्यूब चैनल पर मेरा चैनल धार्मिक कथाएं सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब।